जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के मैथ में अभी तक एनसीईआरटी से मैंने 3.2 को खूब अच्छी तरीके से समझाया। 3.3 से सवाल नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट को इसके पहले वाले वीडियो में पूरा समझाया बड़े दमदार तरीके से, सभी सवाल लगाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 से जो पार्ट है। देखिए मेरे पास ये दोनों हिंदी और इंग्लिश की बुक है, तो हम इस मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक है। तो इससे ये होता है कि कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवाल करें क्या, तो उनको कभी कभी जैसे इसी में इनको अगर हिंदी बता दो या इंग्लिश वाले को हिंदी बता दो, हिंदी वाले को इंग्लिश बता दो, तो ये आराम से कर लेते हैं। इस तरह हमें कॉम्बिनेट करके चलना है। देखिए ये कई बच्चे कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश में ही बोलो आती है, नहीं नहीं, तो देखो इंग्लिश वर्ड ही तो ठीक है, लेकिन अगर समझे हो तब तो वो तो और बेहतर है ना। समझ के चलो हर चीज। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों युग बनाइए और उनके हल को विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, है ना। तो जैसे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अब इसको चाहे जैसे भी करो, एक करो या तो आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, जो आपको अच्छा लगे वही करो, ठीक है ना। पहला सवाल कह रहे हैं कि इफ बी ऐड वन ऑफ द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन ऑफ द डिनोमिनेटर, है ना। देखिए पहला सवाल कह रहे हैं, अब ध्यान से समझना सभी बच्चे हैं। अब कह रहे हैं पहला सवाल, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, इफ बी एडेड वन इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन इन डिनोमिनेटर, है ना। किसमें जोड़ना है, घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है ना। देन चेंजेस फ्रैक्शन बाई वन इन वन, है ना। भैया अगर मान लेते हैं, ध्यान से समझो, हम मान लेते हैं, ये बेटा ध्यान से समझना है। पहला कह रहे हैं यहाँ माना लेट फ्रैक्शन इज भिन्न इक्वल एक्स बाई वाई, ठीक है ना भैया। ये कर दे रहे हैं, बहुत सरल है, दिमाग ध्यान से समझना। पहला केस क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इफ बी एडेड वन इन न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर ये है, तो इसमें वन जोड़ दे अपान डिनोमिनेटर में, तथा हर में एक घटा दे एंड सब्ट्रैक्ट बाई वन इन डिनोमिनेटर, है ना। आप इंग्लिश चाहे अगर कहोगे तो हम इंग्लिश में ही लेक्चर करेंगे, कहोगे तो हम हिंदी में ही लेक्चर करेंगे। हमने दोनों भाषा को खूब अच्छी तरीके से समझा है, पढ़ा है। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं केवल इंग्लिश ही जानता हूँ, हिंदी नहीं जानता। ये भाई ये चोचलापन है ना। चार समाज में बैठ जाओ, देखो हमें समझ के करना है ना। अब जिसे भिन्न को नहीं समझ रहे हो तो उसका फ्रैक्शन बोलना हमें जरूरी है, तो उसका इंग्लिश बोल रहा हूँ, बाकी समझना हमारा दायित्व है, हम समझ के करें, है ना। फिर ये कह रहे हैं कि हर में एक घटा दे तो एक में भिन्न एक में बदल जाती है, तब ये किस में बदल जाएगी, एक में बदल जाएगी ना भैया, है ना, एक में बदल जाएगी। क्लियर है ना। तो इसको यहाँ बटे में वन करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, है ना। तो ये वन वन जा एक्स प्लस वन इक्वल वाई माइनस वन हो जाएगी ना। इसको इधर ला लोगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस वन, ये उधर जाएगा तो माइनस वन, एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस टू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई भैया, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़े आराम से बन गई है। अब सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या कह रहा है, बड़े गौर से समझो भैया, है ना। कहीं पर भी दिक्कत हो रही है नहीं ना, आराम से समझो। और ये जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी नहीं समझ सकता, ये वो समझ लो पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है माना भिन्न, तो माना का तो लेट होता है, भिन्न का फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन इक्वल एक्स अपान वाई,
बोल तो रहा हूं, कर लो। मैं एक बार में या तो हिंदी लिखूंगा या तो इंग्लिश लिखूंगा, ठीक है ना। देन अब कह रहे हैं कि यदि हर में एक जोड़ दे तो इफ बी एडेड वन इन इन डिनोमिनेटर। अब यही x अपान वाई कर दे रहा हूं। यदि इफ एडेड वन इन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में वन जोड़ दो तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो वह 1/2 हो जाती है ना। तो इक्वल देन 1/2 फाइंड फ्रैक्शन, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इक्वल हो जाएगा 2x, ये 2x, ये हो जाएगा y प्लस 1, है ना। ये इधर आएगा 2x प्लस y इक्वल 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आ जाएगी सवाल, अब आ जाएगी ना, है ना। लेकिन हम इसको तो पूरा लगा दें, फिर इसके बाद हम छोड़ेंगे, ठीक है ना। आ जाएगी ना भैया, है ना। देखो यहाँ है x माइनस वाई, नितिन x माइनस वाई इज इक्वल, x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल, अब यहाँ लिख दो, अभी नहीं, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन, हाँ ओ सॉरी, यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगी। वेरी गुड, ये सब ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये है x माइनस वाई इक्वल -2, और ये हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल 1। अब इसको किस पे लेकर जाओगे, देखो दोनों माइनस में है क्या, है ना, घटाने पर लेकर जाओ। जब दोनों सेम रहेगी तो किस पे लेकर जाओगे, घटाने पर। दोनों चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो एडिंग। तो यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गई तो 2 से 1 गया तो -1 बचा, क्योंकि बड़ी वाली चिन्ह लिखेंगे ना। अब तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगी, है ना। इस माइनस से माइनस काट दो, x इक्वल कितना आ गई, ठीक है ना, x इक्वल 3 आ गई। अब x का मान समीकरण किस में रख दे, 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो एक क्या है भैया, ये x का मान 3 माइनस y का मान निकालना है, y इक्वल -2, ये इधर आ जाएगा -y इक्वल -2 -3, तो -y इक्वल -5, माइनस माइनस काट तो y इक्वल 5, है ना। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाँ 3/5। देखो हमारा फ्रैक्शन यही आ रहा है, 3/5 आ रहा है। अब दूसरा सवाल, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो पहले मान ले, माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आय बराबर y, है ना। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो x में भी 5 घटाओ, y में भी 5 घटाओ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु के ये कितना थी, 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें दोनों बराबर हो जाएंगी, है हो जाएंगी। देखो हमने माना नूरी की आयु x है, सोनू की आयु y है। तो केस क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पहले का मतलब घटाना,
तो 5 दोनों साल में दोनों में घटा दिया। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से ये 3 गुनी थी, है ना। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें दोनों बराबर हो जाएगी, है ना। इसको सॉल्व कर लो। x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 3 पचे 15। इसको इधर ले जाए, इसको इधर। x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगी, माइनस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई भैया। हाँ, सेकेंड केस देखो। सेकेंड केस कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, यानी x में 10 करो, y में 10 करो। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की, यह नूरी की आयु करें 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की ये दोगुनी हो जाएगी, ये दोगुनी हो जाएगी। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें दोनों बराबर हो जाएगी। हाँ देखो, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इनको इधर ला लो। x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10। x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। हो गई। अब ये लगा लोगे, आराम से आ जाएगी ना। अब कर लोगे ना, इसको करके हमें जल्दी कमेंट करके बताओगे कि ये मतलब ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका कमेंट करके हमें आंसर बता देना कि आया कि नहीं आया। अच्छा, x इक्वल कितना आ रहा है ना, यही आंसर आएगी। x इक्वल 50, y बराबर 20। इसको जल्दी से सॉल्व करके हमें बताना। अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो हमें कमेंट करना, बताना। और इससे आप लोग बहादुर हैं, आप लोगों से आ जाएगी, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ए भैया, अब तीसरा देखो, बहुत सरल है। कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या। पहले मान लेते हैं, माना 2 अंकों की दो अंकों की संख्या इक्वल 10x प्लस वाई। मान ले 10x प्लस वाई मान ले, है ना। मान लेते हैं। तो अब इसमें पहला अंक बराबर माना, अच्छा एक बात थोड़ा है, इस अंक को जो माना है मैंने, पहला अंक यहाँ x मानूंगा तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहला अंक जो है यहां से चालू होता है, तो पहला अंक y हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा कर दें, ये 10y प्लस x कर दें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। तब यहां मान लो पहला अंक इक्वल x और दूसरा अंक बराबर y। बेटवा जरूरी है बस। अब पहला केस क्या कह रहे हैं भैया, देखो इसमें कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। 2 अंकों की संख्या 9 है। x प्लस वाई इक्वल 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये मेरा वाला 9 है। ठीक है ना। अब फिर सेकेंड केस क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, यानी ये जो संख्या है इस संख्या का 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने पर, अब इनके अंक उलट दो, 10x प्लस y उलटने पर बनी संख्या 2 गुनी है। अब ये 2 गुनी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाएगी, है ना।
है ना। अब ये 10 9 90 वाई प्लस 9x इक्वल 10 दूनी 20x प्लस 2y, है ना। अब इसको इधर लाओगे तो 9x माइनस 20x इक्वल प्लस 90y माइनस 2y इक्वल क्या हो जाएगी, बराबर 0, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो 9 में से 20 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा, माइनस 88, ओ सॉरी माइनस 11x माइनस 88y बराबर 0। हाँ अच्छा, कहाँ प्लस रहे, हाँ ये प्लस में रहेगी, है ना। अब यहाँ से 11 8 88 11 कहाँ ले सकते हो, या माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, है ना। अब समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल 9 माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये क्या करोगे, जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर लेकर जाओगे भैया, ये प्लस माइनस है ना, इसको काट दो, 8 1 9x बराबर 9, 9 से 9 काट दो, x इक्वल 1, ओ सॉरी y, ठीक है ना, y इक्वल 1 आ गई। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख दें, तो यहां कर दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल 9, x इक्वल 9 माइनस 1, x इक्वल 8, है ना। अब नई संख्या हमारी क्या होगी, एक तो देखो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों में एक्स वाई का मान निकाल लें, तो पहली संख्या बराबर इज इक्वल क्या हो जाएगी, ये 10 इंटू 1 प्लस 8, 18 आ गई, देखो 18 आ रही, हाँ। और सेकेंड संख्या क्या है, सेकेंड 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 8 प्लस 1, 80 है कि 81, देखो 81 आ रही है, हाँ ये दोनों आ रही है ना, है बिल्कुल सरल ना, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम चौथा बताएं। एक सवाल पांचवा आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना, जल्दी से करो। मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, बैंक कितने कहाँ गई, 2000 निकालने के लिए, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट लिए, है ना। तो देखो अब हम मान लेते हैं, चौथा माना मीना ने 50 के नोट एक्स लिए, 100 के नोट वाई लिए, मान लेते हैं मीना ने 50 के नोट बराबर एक्स लिए और 100 के नोट बराबर वाई लिए, है ना, ये लिए। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है, देखो बेटो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहे,
कि 2000 का नोट है, मतलब 2000 इन्हें लेना है, और 50 यानी 50 एक्स प्लस 100 वाई, यही इतना करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, यही इतना। अब सेकंड केस क्या कह रहा है कि यदि मीना ने कुल 25 नोट लिए, यानी एक्स प्लस वाई मिलाकर कितनी नोट, 25 नोट। अब लगा लोगे, है ना, 50 के भी नोट आ जाएंगे और 100 के नोट भी आ जाएंगे, है ना। इसके बाद आप लोगों को दे रहा हूं सवाल नंबर 5वां। कहो तो थोड़ा सा हिंट इसमें बता दूं, थोड़ा सा। इंग्लिश मीडियम वाला चाहे तो चाहे हिंदी वाला। देखो इसमें कह रहे हैं, एक बार सुन लो बेटवा। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, है ना, मान लेते हैं फिक्स चार्ज इक्वल फिक्स चार्ज इक्वल एक्स, फिक्स चार्ज इक्वल एक्स, कहां गया, फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे फॉर एवर, है ना, एक्स एंड एक्स्ट्रा डेज कॉस्ट इक्वल वाई, है ना। ध्यान से समझना, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज, पहले 3 दिन का जो चार्ज जुड़ा है, 3 दिन का चार्ज, यानी 3 दिन का चार्ज जुड़ा है, यानी 7 में से 3 घटा दोगे उतने दिन का एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ेगा। तो यानी एक्स प्लस 7 माइनस 3 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 27। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लेना, या एक्स प्लस 7 में से 3 गए 4 वाई बराबर 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days व्हाइल शशि पेड 21 रुपया फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन रखने के लिए उन्होंने कितना दिया, तो यानी एक्स प्लस 7 से 5 गए 2y इक्वल 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। यही देखो, यही इक्वेशन बन गई है, यही इक्वेशन आपको लगाना है, समझ गए। अब यहाँ जो लिखा हो फिक्स चार्ज, माना नियत चार्ज बराबर एक्स, माना अतिरिक्त चार्ज बराबर वाई, ठीक है ना। यही करके इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर से हम मिलते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारा यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये समाप्त हो गई है पूरी तरीके से। और किसी के अंदर, किसी भी बच्चे के पास कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, बालाजी प्रकाशन या अरिहंत प्रकाशन या किसी भी प्रकाशन से दिक्कत हो, तो हमें तुरंत कमेंट करें, सर हमें ये सवाल नहीं आ रहा है, हम उसको तुरंत बताएंगे। हम डेली कमेंट देखते हैं, ठीक है ना, तुरंत उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तुरंत हम डालेंगे, चाहे जिस भी किताब से सवाल नहीं आ रही है ना। अब नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ना निकल जाओ, वीडियो पूरा देख लिए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट जरूर करना, बताना जरूर सर मुझे ये अच्छा लगा, ये नहीं, ठीक है ना। जय हिंद।